अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही एलामिया आया जिसमें यह कहा गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराए जाएंगे, उसके बाद से अब थोड़ा हम देख रहे हैं कि सियासी पार्टियां, ज़ाहिर पहले तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, खैर मकदम किया मां सिवाय PTI के, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है, क्योंकि वो अभी भी ये यकीन रखते हैं कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात को हो जाना चाहिए असेंबलियों की डिसोल्यूशन के बाद। बहरहाल एक तरफ ये मामलात हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबरा जो ताहयात लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी वतन वापसी का बड़ा जिक्र कि 21 अक्टूबर को वापस आएंगे, ये बाकायदा ऐलान किया जा रहा था। और उसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जैसे ही लंदन से पाकिस्तान वापस पहुंचे, एक ही रोज़ में वो वापस वहां चले गए, जिनकी आज मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से। मरीम नवाज साहिबा भी वहाँ मौजूद हैं। देखना है कि क्या इस हवाले से तय पाता है। इस हवाले से भी बड़ी कयास आराइयाँ हैं कि क्या होगा, यानी क्या नवाज शरीफ साहब के वापस आने में कोई रुकावटें अभी भी हायल हैं, या फिर नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ रोज़ कबल एक कन्वेंशन से ख़िताब किया था PMLN के वर्कर्स से, उसमें जो उन्होंने एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसमें उन्होंने जनरल फैज़ का नाम लिया, जनरल बाजवा का नाम लिया, और साथ में हाजिर सर्विस जज साहिबान और एक जज साहिब, और इसके अलावा जो साबिक जज साहिबान हैं उनका जिक्र किया। क्या इस मौक़िफ़ के बाद किसी किस्म की कोई इस्टेब्लिशमेंट और PMLN के दरमियान एक जिसे कहते हैं कुछ ऐसे मामलात हुए हैं कि जो वहाँ जाकर ही बयान किए जा सकते हैं? बहरहाल ये सारा कुछ तो जब भी पता चलेगा जब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। क्या उसी तरह से जारहाना अंदाज रहेगा जो कि नवाज शरीफ साहब ने अपनाया है, या फिर कई तब्दीली, कोई नर्म गोशा वो रखेंगे? बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब ने जो कल कहा, उसके बाद भी एक अलग डिस्कशन, एक अलग बहस जो है वो छिड़ चुकी है। अब इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि सिंध के अंदर भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा फेडरल लेवल पर निगरान सेटअप है, और इस निगरान सेटअप के हवाले से कई जमातों ने शिकायत भी की हैं। दूसरी जानिब कल वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने यह भी कहा कि वो तमाम तर जमातें या वो तमाम तर लोग जो ये कहते थे कि इलेक्शन जो हैं वो देर से होंगे, ये निगरान सेटअप काफ़ी लंबे अरसे के लिए है, कम अज़ कम उनकी उम्मीदों पर पानी ज़रूर फिरा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया सामने आया है। अब आज इसी पर बात कर लेते हैं कि क्या अब इलेक्शन यानी आम इंतखाबात जो कि 2024 जनवरी के आखिर में होने को हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, इसके इर्द गिर्द अब सारे इब्हाम दूर हो गए हैं, या अभी भी कोई धुंध के बादल मंडला रहे हैं? अपने मोहतरम मेहमान का तारुफ करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। हाफिज़ साहब के हवाले से आप जानते हैं कि जमात इस्लामी यहाँ कराची की हद में भी, और वैसे पाकिस्तान में भी आपने देखा है कि जमात इस्लामी महंगाई के हवाले से, तेल की कीमतें हों, बिजली के बिल हों, इसके ऊपर शदीद एहतजाज कर रही है, और आने वाले दिनों में मज़ीद एहतजाज का ऐलान भी किया है। लेकिन आज अगर हम कराची के हवाले से या सिंध के हवाले से बड़ी खबर देखें तो पैचअप हो गया है हाफिज़ नईम साहब और गवर्नर सिंध के दरमियान। क्या माजरा है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये फरमाइएगा कि आज लगता है कि इदारा नूरुल हक जिस तरह से गवर्नर सिंध पहुंचे कामरान टसूरी साहब, अब वो मामलात सारे ठीक हो गए हैं, वो दोस्ती हो गई है, सीज फायर हो गया है, ऐसा ही है? नहीं, मामला था भी कुछ नहीं। जेफको ग्राउंड है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक L में, वो एक ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के ऊपर एक तरह से कंपनी ने कब्जा किया हुआ था, और उन्होंने अपना बैचिंग प्लांट लगाया हुआ था, कंक्रीट बैचिंग प्लांट, जिसके नतीजे में इलाके के लोग बहुत तंग थे कई बरस से। उसकी पूरी तहरीक जमात इस्लामी ने चलाई, अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ था। उस तहरीक को चलाया, कोर्ट में गए, और बिलाखिर एक डिसीजन हुआ और उसको खाली कर लिया उस कॉन्ट्रैक्टर ने। अब उसके ऊपर ग्राउंड बनेगा। अब चूंकि टाउन का निज़ाम आ गया है तो टाउन के तहत ये सारा काम होगा। अच्छा। गवर्नर साहब से हमारा जो इख्तलाफ पैदा हुआ वो यही कि वो चूंकि रऊफ सिद्दीकी साहब के साथ तशरीफ़ लाए थे, और रऊफ सिद्दीकी साहब ने माजी में कभी कोई 10 साल पहले कोई MQM के ज़माने में एग्रीमेंट कर लिया था वहाँ पर अपना कोई चिड़ियाघर टाइप का बनाने का, तो और वो कलअदम हो गया बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में, और ख़ुद उस 2020 में DC ने उसको कलअदम कर दिया था कि तमाम ऐसे कमर्शियल बुनियादों पर चलने वाले एग्रीमेंट कलअदम होते हैं जो पार्कों पर और ग्राउंडों पर या और इसी तरह जहाँ पर हैं। तो उसके नतीजे में हमने कहा कि ये होना नहीं चाहिए, बल्कि ये टाउन बनाएगा। और वैसे भी गवर्नर साहब का जो मनसब है
वो इसका मुतकाजी है कि उनको ड्यू प्रोटोकॉल के साथ लाया जाए, इसलिए कि वो गवर्नर हैं, अफराद आते जाते रहते हैं, एक मनसब होता है, वफाक के नुमाइंदे हैं। तो हमने उनको मना किया था, उन्होंने कुछ और समझा। वो मैं अब इसका मार्जिन जाहिर है उनको देते हैं कि कुछ जेस्चर बिल्कुल, फिर वो सारे मामला सामने हैं। बिल्कुल, आपने आज सारी हाँ, लेकिन आज सारी चीजें तय हो गई। लेकिन मुझे ये बताएं हाफिज साहब, आपने कहा इतना बड़ा मामला नहीं था, आपने तो बकायदा उन पर ये इल्जाम लगाया कि वो एमक्यूएम के कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। तो क्या अब इस मौकफ से भी आप पीछे हट गए हैं? मैंने ये कहा था कि वो एमक्यूएम के कारकुन के तौर पर काम ना करें। जाहिर है कि जब ये सिचुएशन सामने आई कि वो रऊफ सिद्दीकी साहब इज्जत माब को लेकर आ रहे थे, और एक ट्रैक रिकॉर्ड है एमक्यूएम का माजी में, जो नॉर्थ नाज़िबाद में स्पेशली तमाम पार्कों के ऊपर कब्जा करने का, चाइना कटिंग का, तो उस तनाजुर में मैंने कहा कि गवर्नर साहब का मनसब ये नहीं है कि वो एक पार्टी के वर्कर बने, उनको अपने मनसब के मुताबिक आना चाहिए। बहरहाल वो बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ और मैं ताउन करूँगा। और हमने बहरहाल ये ज़रूर कहा है कि अब इन सारे कब्ज़ों को हमें ख़त्म कराना है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। नेमतुल्लाह खान साहब उस ज़माने में सुप्रीम कोर्ट गए थे जब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो तस्वीर भी खींच लेता, उस वक्त मोबाइल के कैमरे नहीं होते थे। तो हमने तो उस वक्त जाने देकर अपने आबादियों का दिफा किया है जब कब्जे हो गए थे पार्कों पे, खेल के मैदानों पे। तो बहरहाल हम अब चूंकि टाउन हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल स्वीप किया है, क्लीन स्वीप, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 टाउन चेयरमैन हैं। हम ट्रांजिशन पीरियड खत्म होने का इंतजार भी कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं। अच्छा। लोगों के लिए होने चाहिए, कमर्शियल बुनियादों पे इन पार्कों को या खेल के मैदानों को हम नहीं देंगे, बल्कि आवाम के लिए, मकामी जो इलाके के लोग होते हैं उनके बच्चों के लिए हम ओपन करेंगे। कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत हो गई, अब ये लोगों का पार्क, लोगों का ग्राउंड बच्चों के लिए होना चाहिए, मकामी लोगों के लिए होना चाहिए। बस ये हमारा बात है, ना हमारी जात का कोई मसला है, ना पार्टी का कोई मसला। अच्छा, चलें अब उमूमी तौर पर जरा मुल्की हालात पे आ जाते हैं, क्योंकि उमूमी तौर पर आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं इस महंगाई के हवाले से। हाफिज साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने अब जबकि ऐलान कर दिया है, आप लोग मुतमईन हैं? क्योंकि आप लोगों की भी डिमांड यही थी कि मुल्क में आम इंतखाबात जल्द से जल्द करवाए जाएं। देखिए, बुनियादी तौर पर तो आइन में 90 दिन का लिखा हुआ है कि 90 दिन में इंतखाब होना चाहिए, तो 90 दिन में तो उन्होंने नहीं कराया ये। लेकिन बहरहाल उन्होंने चूंकि अब एक डेट नहीं तो एक हफ्ता ज़रूर बता दिया है कि इस हफ्ते में जो है वो इंतखाब होगा, तो अब उन्हें डेट भी अनाउंस करनी चाहिए और इसको इंश्योर भी करना चाहिए। अब इसमें 3 मसले हैं। ठीक। एक मसला है इंतखाब के शफाफ इनेकाद का, दूसरा मसला है डिलिमिटेशन का, और तीसरा मसला उससे पहले का है, और वो है सही मरदमशुमारी का। कराची के लोग, और ज़ाहिर है जो कराची से कंसर्न रखता है, कराची मिनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मईशत चलाता है। हमारा तो केस ये है कि हमारी गिनती को 1.5 करोड़ कम कर दिया उन पार्टियों ने जो इख्तिदार में थी। वो कह तो रहे हैं सब लोग मिलकर कि हमने इतने लाख बढ़ा दिए, तो मैं तो हैरान हूं, 1 करोड़ 60 लाख तो पिछली मरतबा बन गई थी। अगर सिर्फ ग्रोथ रेट ले लेते तो 1 करोड़ 90 लाख तो वैसे ही थी, तो 13 लाख का इजाफा कर दिया और 1.5 करोड़ खा गए। और उस पर खुशियां मना रहे हैं कि हमने तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। तो ये तो हमारे साथ ज्यादती है। अब तो नोटिफाई हो गई, अब तो मामला डिलिमिटेशन पर है। नहीं, वो ठीक है, कानूनी तौर पर नोटिफाई होने के बाद डिलिमिटेशन पर है, लेकिन हम ये हक तो रखते हैं ना कि हमारी 8 सीटें अगर या 10 सीटें कौमी असम्बली की कम हो रही हैं, इसके नतीजे में सूबाई असम्बली की 15 से 18 सीटें कम हो रही हैं, हमारी मुलाजमतों का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, पैसों की तकसीम का इशू है, तो ये भी तो आईनी मसला है ना, इंसानों को ही खा गए। तो इस पर हम हक रखते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। बीइंग अ कराचियाइट, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे साथ ये जो शबखून मारा गया है, ये इन पार्टियों ने मिलकर, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम और जेयूआई और मैंगल ग्रुप, इन सब ने मिलकर, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की बनती है, वो यहाँ ताल्लुक रखते हैं यहाँ से। इन्होंने अगर कराची की गिनती को 1.5 करोड़ इंसानों को खा लिया, उनकी वजह से तो बढ़ी है, वरना और कम थी। उनको भी एतराजात थे और उन्होंने बार बार इन एतराजात को उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के सामने भी रखा, और उनका कि देखिए हमारी वजह से तो अब फिर भी बढ़ी है। ये बेवकूफ़ तो कराची के अवाम नहीं है कि वो तो हुकूमत का हिस्सा थे, कोई अपोजिशन थोड़ी थे कि वो एतराज़ात रख रहे थे, वो तो हुकूमत का हिस्सा थे। कम भी हो रहे थे तो उन्हीं की वजह से हो रहे थे ना, और वो हुकूमत का हिस्सा इन 16 महीने में भी थे, और इमरान खान साहब के ज़माने में भी थे जब पिछली मरदमशुमारी नोटिफाई हुई थी। अच्छा। जिस पर हमने कहा था कि उसको नोटिफाई नहीं होना चाहिए बल्कि रीडू होना चाहिए। तो आपने तो लेजिटिमेट करके 1 करोड़ 60 लाख को एक रेफरेंस पॉइंट बना दिया था, तो उस वक्त भी जुर्म किया था, अब भी जुर्म किया। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल एमक्यूएम, और हमेशा वडेरों के हाथों बेचते हैं, हमें हमेशा इन जागीरदारों के हाथों फरोख्त करते हैं, इसलिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं 1.5 करोड़ आबादी खाने के। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 3.5 करोड़ से कम हमारी आबादी नहीं है। किसी भी पैरामीटर पर आप देख लें, बिजली के मीटर, गैस के मीटर, नादरा का डेटा, राइस कंजम्पशन, वीट कंजम्पशन, और
मर्दमशुमारी के हवाले से आपने सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर ली है। अब आ जाते हैं एक मरहला जो डिलिमिटेशन का इस वक्त चल रहा है, और उसके बाद आपने कहा साफ शफाफ इंतखाबात। तो इस इलेक्शन कमीशन पर आप लोगों को एतमाद है जमात इस्लामी को या नहीं? जिस तरह से बल्दियाती इलेक्शन और मेयर कराची का इलेक्शन हुआ है, तो सूबाई इलेक्शन कमीशन तो पीपल्स पार्टी की बी नहीं ए टीम है, और मरकजी इलेक्शन कमीशन ने भी पूरी कौम को मायूस किया है। और हमने इसको रिकॉर्ड पर हम लाएं, तहरीर में लाएं, तकरीर में लाएं, एहतजाज में लाएं, और हम ये समझते हैं कि अगर कराची जैसा इंतखाब पूरे मुल्क में कराना है तो फिर इस इंतखाब का फ़ायदा क्या है? अगर शबखून ही मारना है, अगर नंबर्स को तस्लीम नहीं करना, नतीजों को बदलना है, पार्टी बुनियाद पर रिटर्निंग अफसरों का तकर्रुर होना है और मर्जी के लिखे हुए फैसले पढ़ के सुना देने हैं, तो इलेक्शन कमीशन के इस तर्ज अमल पे तो हमें एतबार नहीं है। अच्छा। इसलाह करें, ब्लैक एंड व्हाइट में सामने चीजें लेकर आएं, बताएं कि हम ये कर रहे हैं और ये करेंगे, और उसका आगाज वोटर लिस्टों की दुरुस्ती से होता है। देखें, वोटर लिस्टें 30% ऐसी हैं जहां जो आदमी रहता है वहां पर उसका वोट नहीं है, जबकि उसने अपने तकाजे भी पूरे किए हुए हैं। तो जब आपकी वोटर लिस्ट जो बेसिक है वही अगर ठीक नहीं है, और दूसरी बात यह कि डिलिमिटेशन पे पता चलेगा जब प्रिलिमिनरी इनकी एक स्टेट आएगी कि इन्होंने डिलिमिटेशन कैसे की, उससे पता चलेगा। अब तो मामला दूसरा है ना, वो बल्दियाती इंतखाबात थे उस वक्त आप, क्योंकि इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगा रहे हैं कि उनको एक तरह से जो है बेनिफिट मिला या वो बेनिफिशरी रहे। इस वक्त तो आम इंतखाबात, मुल्क में हर तरफ निगरान सेटअप कायम है, लेकिन आप निगरान सेटअप के हवाले से भी थोड़े नाराज़ नजर आए। गो कि आपने कहा कि यहाँ के सीएम सिंध जो निगरान सीएम हैं वो जाएं, अस्पतालों का दौरा करें, लेकिन उनका मेन काम जो है वो इलेक्शन जो है आम इंतखाबात उसको फैसिलिटेट करना है। बस यही आपका एतराज़ है या उनसे कुछ और भी एतराज़ात हैं? असल एतराज़ात तो पीपल्स पार्टी को है इस निगरान सेटअप से। अच्छा, मैं अर्ज करता हूं, जो निगरान सेटअप इस वक्त बना हुआ है, अगर वो वाकई ऐसा सेटअप है कि जो न्यूट्रल है, ठीक है, और अनबाइज्ड है, तो फिर जो कब्जा माफिया चल रहा है उस सिस्टम के ऊपर हाथ डलना चाहिए। और वो सारे सिस्टम वाले लोग जो जमीनों पे कब्जे, नाजायज तामीरात, करप्शन, ठेकों में करप्शन, क्लिक का प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट, एशियन बैंक का प्रोजेक्ट, बगैर टेंडर के ठेके देना, 20-20% पैसे पहले से पैसे ले लेना, 60% करप्शन, 40% काम कैसे करेगा एक ठेकेदार, ये सारा काम इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही थी, कोई हाथ अब तक नहीं पड़ा। हाथ नहीं पड़ेगा तो हम समझेंगे ये पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन है। नहीं, तो लेकिन कच्चे के इलाकों में एक पूरा ऑपरेशन हो रहा है जखीरा अंदोजों के खिलाफ। आप देख रहे हैं किस कदर क्रैकडाउन चल रहा है, हवाला हुंडी के खिलाफ चल रहा है, स्मगलिंग के खिलाफ चल रहा है, डॉलर माफिया के खिलाफ चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप इसको पीपल्स पार्टी की एक्सटेंडेड गवर्नमेंट नहीं, मुझे बताइए पीपल्स पार्टी के कितने लोग जो बराह रास्त इस करप्शन में मुलव्वस हैं, और उन अफसर जो बाहर जा रहे हैं और यहां रहते हुए भी अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया। ये खबरें तो सुनने को मिल रही हैं, इतने अरब रुपए निकल गए, इतने डॉलर निकल गए। वो कितने डॉलर हैं, किसके पास से निकले हैं, वो अंदर हुआ कि नहीं हुआ, वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। तो लोग तो नोन हैं, अननोन नहीं है। ये बात सबको मालूम है कि कोई नामालूम नहीं है, सब जानने वाले सिस्टम के लोग हैं। तो अगर आप नहीं पकड़ रहे बल्कि वजारत तब्दील कर दें उस आदमी की कि जो वजारत खजाना में कुछ अफसरान की तब्दीली करे, तो मैंने इज्जत मत देखें। जो हमारे सीएम साहब है बहुत शरीफुन्नफ्स आदमी है, भले आदमी है। हमने एक एक चीज उनसे जाकर गुजारिश की थी कि सिर्फ इंतखाबात ही नहीं बल्कि उनका काम ट्रांजिशन पीरियड खत्म करना, और वो अपने निगरान सेटअप में रहते हुए आइन की आर्टिकल 140A के तहत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत यूसी और टाउन की सतह पर तमाम इदारों को डिवॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर कर सकते हैं, इंतजामी, मालियाती और सियासी। तो सही है ना, कर सकते हैं, निगरान में होते हुए भी कर सकते हैं। इसी तरह से वो कम से कम हाथ तो डाल सकते हैं, करप्शन तो पकड़ सकते हैं। तो अगर ये काम नहीं हो रहा तो पीपल्स पार्टी की तो मौजे, और ये सारे पैसे वो अरबों रुपए इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन के लिए, तो पकड़ें तो हम सराखों पर। हमें तो किसी की जात से मसला नहीं है, और सीएम साहब की तो वैसे ही हम बहुत इज्जत करते हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। हाफिज साहब, आप ये समझते हैं कि यूनुस दागा साहब से जो पोर्टफोलियो फाइनेंस का लिया गया यहाँ पर, वो उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रेशराइज किया निगरान वजीर आला को? बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, और मैं नहीं समझता कि, पता नहीं अब इसमें निगरान वजीर आला खुद कितने मजबूर या थे या नहीं, लेकिन बहरहाल उनको इसकी वजाहत जरूर कर देनी चाहिए ताकि ये जो सवाल पैदा हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि उनकी शख्सियत पे कोई सवाल पैदा हो। वो एक भले आदमी है, अभी 3-4 महीने रहेंगे, चले जाएंगे, लेकिन उनको सामने आकर फेस भी करना चाहिए
और उनको सिस्टम पर हाथ भी डालना चाहिए। वरना फिर लोग कहेंगे कि यार फायदा क्या हुआ, अच्छा आदमी आता है तो वो अच्छा आदमी वक्त गुजार के चला जाता है, बुरे लोग उसी तरह ताकतवर रहते हैं। तो जब तक बुरे लोगों की ताकत नहीं टूटेगी आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। तो वो ताकत तोड़ें, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो हाफिज साहब, आप समझते हैं कि ये जो सिस्टम जो आजकल बड़ा लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, इसको चलाने वाले सिर्फ सियासतदान और सियासी जमातें हैं? देखिए, ऑपरेट तो वही करती हैं ना, जो जाहिर में है वो तो सबको मालूम है ना। नहीं तो जो अब बातिन में है कौन उनका है, भी तो जब आप इनको उनका भी पकड़ेंगे तो जिक्र करें ना, बातिन वालों का भी तो करें। नहीं, जब जाहिर वाले पकड़े जाएंगे तो बातिन वाले भी पकड़े जाएंगे। और मैं तो समझता हूं, मैं आर्मी चीफ के इस बयान को बहुत अहमियत देता हूं और अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने कहा कि कोई भी मुलव्वस होगा, चाहे वो आर्मी का ही आदमी क्यों ना हो, हम उसको पकड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है क्रॉस द बोर्ड अगर ये पकड़ने का अमल शुरू हो जाए तो फिर लोगों का एतबार कायम होगा। इस वक्त राइट नाउ इस पूरे निजाम पर लोगों का एतमाद नहीं है। अच्छा। और यह बहुत बड़ा बहरान है। अच्छा। जब अवाम का एतमाद निजाम से उठ जाए तो लोग फिर क्या करेंगे? आप महंगाई बेरोजगारी की दलदल में लोगों को उतार दिया और आप मराहत याफ्ता लोगों की मराहत खत्म नहीं कर रहे। आप उनकी बिजली फ्री जो चल रही है उसको ठीक नहीं कर रहे। आप पेट्रोल की मराहत खत्म नहीं कर रहे। आप ताकतवर करप्ट माफिया को पकड़ नहीं रहे। तो फिर ऐलानात से तो लोग मुतमईन नहीं होते, इक़दामात से मुतमईन होते हैं। अच्छा हाफिज साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो एहतजाज आप कर रहे हैं, ठीक है, आपने कहा जो फ्री बिजली लेते हैं, जो मराहत लेते हैं, उनसे वापस लिया जाए, बिल्कुल अच्छी बात है कि आपने जो एहतजाज किया, अवाम के दिल को ये बात तो जाहिर है भाती है कि उनके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखें, मुल्क की जो माशी हालात हैं, आप एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के अंदर हैं IMF के साथ, कैसे तेल की कीमतें वापस ली जाएंगी, कैसे बिजली के बिल वापस लिए जाएंगे? तो दिस इज लाइक जस्ट पॉलिटिकिंग और प्लेइंग टू द गैलरी। ये बिल्कुल हो सकता है। देखें, IMF का कंसर्न क्या है? IMF का कंसर्न ये है कि उनको इतने टैक्स जमा करके दें आप। अब अगर जैसे IMF ने खुद कहा कि आप गरीबों के बजाय उमरा के तबके से टैक्स वसूल करें, देखें ये तो हमें दलदल में डाल देते हैं। मैं अभी इस पर बहस नहीं पड़ा कि IMF महज एक मालियाती इदारा है या उसके सियासी मकासद भी होते हैं, समाजी मकासद भी होते हैं, ये अलग बहस है। लेकिन मैं अगर जाहिर के ऊपर आऊं और टैक्स कलेक्शन का एक टारगेट है, वो टारगेट जागीरदारों पे टैक्स लगा के पूरा हो सकता है ना, तो क्यों नहीं लगा रहे? ठीक है, यानी 4 अरब रुपए जमा कराए हैं पाकिस्तान भर के जागीरदारों ने और 264 अरब रुपए जमा कराए हैं सिर्फ तनख्वाहदार आदमी ने। तो इसका मतलब यह है कि जिनकी जमीनें 10 एकड़ से ज्यादा है, आपस में टैक्स लगाएं, सारे मसले हल हो जाएंगे, पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। IMF ने भी तो यही कहा है ना कि अमीरों पर टैक्स लगाया जाए, गरीबों पर ना लगाया जाए। तो हाफिज साहब ये बताएं कि सिंध में बड़ी अगर प्रॉपर टैक्स लग जाए। जी सिंध में बड़ी खबरें हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्पेस को श्रिंक करने के लिए मनूवरिंग होगी। मनूवरिंग इन द सेंस कि एक बड़ी जमातों, बड़ा इत्तेहाद बनने को है, जिसमें MQM है, PMLN है, JUI है। क्या जमात इस्लामी भी इसका हिस्सा बनेगी? जमात इस्लामी अपने परचम, अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। और देखें, ये जितने भी हैं ना, ये सब एक ही हैं। ये अलग कैसे हो गए? और पीपल्स पार्टी तो इस वक्त जो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, उसने कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को अब तक दी हुई है? तो ये तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सिस्टम पे हाथ ना पड़े और जो पैसे वो अरबों रुपए इस वक्त लगाना चाहते हैं, फ्लड के आए हुए पैसे, वो आराम से लगाएं और कोई पकड़े नहीं। तो ये जो जितनी पार्टियों का नाम आपने लिए, ये तो खुद इस पूरे अमल का हिस्सा है जिसमें कराची तबाह हुआ है, सिंध तबाह हुआ है। तो जमात इस्लामी इनके साथ क्यों इत्तेहाद बनाएगी? इसलिए हम तो अपने परचम निशान पे लड़ेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत बड़ी कामयाबी इंशाअल्लाह हासिल करेंगे और सिंध हुकूमत बनाने में हमारा बहुत अहम तरीन किरदार होगा। और हम ये कराची के लोगों को स्पेशली और हैदराबाद के लोगों को, और साथ साथ अब तो मैं अंदरून सिंध में एक बेदारी देख रहा हूं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। वो जेन्युइन बेदारी है। लोग वीलॉग्स बना रहे हैं, बिलावल तकरीर कर रहे हैं, उनकी बोतल पकड़ के फ्रांस से आया हुआ पानी एक सिंधी आदमी वीलॉग बना रहा है। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी खतरे में है। अच्छा। और खतरे में किसी और की वजह से नहीं, अपने अमाल की वजह से। लेकिन कराची की हद तक तो MQM कहती है कि बल्दियात में इसलिए आपको सेंट्रल से स्वीप किया कि उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अब ये आम इंतखाबात हैं और MQM हिस्सेदार है इसमें। MQM हिस्सा ले लेती ना, उसको किसने रोका था? देखे ना, MQM ने हिस्सा लिया ही इसलिए नहीं कि उनको पता था कि उनके साथ बहुत बुरी होने वाली है। कराची के अवाम अब MQM को मुस्तरद कर चुके हैं और मुस्तरद कर चुके हैं और कौमी और सूबाई में इसका अमली इजहार हो जाएगा। बल्दियात में हो जाता अगर वो आखिरी रात को भाग नहीं जाते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईम और रहमान साहब, अमीर इस्लामी कराची, हमसे बात करने का शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक। इलेक्शन के ऐलान के बाद से स्टॉक मार्केट ने भी पॉजिटिव रिएक्शन दिया। क्या हमारी कारोबारी जो शख्सियात हैं उनको भी यही लगता है कि इलेक्शन जैसे जैसे यानी जल्द से जल्द हों ताकि जो मुआशी इस्तेकाम है वो आ सके? इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। अकील करीम रेडी साहब मारूफ बिजनेसमैन हैं, चेयरमैन AKD ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अकील साहब, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन का जो कल ऐलान हुआ है कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन कराने को हैं, इससे मार्केट्स ने पॉजिटिविटी आज शो की है? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। इसने भी मार्केट को पॉजिटिव जोन में डाला है, लेकिन इसके अलावा भी अच्छी न्यूज और भी थी। पिछले दिनों हमने देखा था कि PIBs वगैरह के रेट बढ़े थे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए। ये भी बहुत अच्छी न्यूज थी। इसके साथ साथ दूसरी जो अच्छी न्यूज थी वो ये थी कि आपका रुपी स्ट्रांग होता जा रहा है। तीसरी ये थी कि मार्केट में कोई डिमांड भी जनरेट हुई है कि स्मगलिंग का काम हल्का हुआ है। लोकल रिफाइनरीज और लोकल मार्केटिंग कंपनी के डीजल और पेट्रोल वगैरह बिकना शुरू हुआ है। ये भी एक गुड न्यूज थी। इसके अलावा जो गुड न्यूज थी कि आपकी राइस की प्राइस नीचे आई है, और गुड न्यूज ये थी कि व्हीट की प्राइस नीचे आई है। ये सारी चीजें, CFD का स्ट्रॉन्ग होना, कमोडिटीज की प्राइस गिरना, ये सारी चीज इंटरेस्ट थी, और इसी की वजह से मार्केट में लोगों का है कि अब फर्दर इंटरेस्ट रेट शायद ना बढ़े, आने वाले दिनों में इंटरेस्ट नीचे आए, उसकी वजह से गिरना शुरू हो जाए। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज 8-10 जगह से मिल रही, तो ये मार्केट के लिए मैं समझता टर्न अराउंड मार्केट के लिए सारी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये आज क्योंकि निगरां वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी, उनकी मुलाकात गवर्नर से भी हुई है, निगरां वजीर आला से भी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आर्मी चीफ ने तमाम तर एक्शंस का कहा, उस पर जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। और अभी आपने भी फरमाया कि जिस तरह से ये स्मगलिंग के खिलाफ, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ रुपी जिस तरह से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये बिजनेस कम्युनिटी ने इत्मीनान का इजहार किया। आप समझते हैं कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस रहना चाहिए और इलेक्शन के नतीजे में जो भी सियासी जमात हुकूमत बनाती है वो इसको कंटिन्यू रखेगी? मेरा ख्याल है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी का तो काम है, और ये जो स्मगलिंग है वो भी रुकनी चाहिए। ये डॉलराइजेशन भी नहीं होनी चाहिए। पावर सेक्टर पे भी इनको पावर मुसलसल मिलनी चाहिए। और पिछले सारे दिनों हम चेक कर रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ सारी मिनिस्ट्री के लोग कनेक्टेड हैं और उनसे मुसलसल मीटिंग कर रहे हैं, और उस मीटिंग के अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। और आपस में मिलजुल के इन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि RNG हम 50% देंगे, गैस आपको 50% देंगे, उससे गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो खत्म करने में हमें मदद मिलेगी। और जब ये IMF की रिक्वायरमेंटें पूरी होगी तो IMF पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव बयान भी दे सकता है। तो पहले ये सारी चीजें होती नहीं थी, अब होना शुरू हो गई है, और इससे लोग खुश हैं। थोड़ी बहुत महंगाई भी हो रही है, तो डेफिनेट उनको ये भी कहा जा रहा है कि आप पोर के लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनाएं ताकि वो इस वजह से उनको नुकसान ज्यादा ना हो। तो इस तरह की पॉलिसी बन जाएगी और अनाउंस हो जाएगी, तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, तो मुझे बताइएगा अकील करीम रेड्डी साहब के पीछे आपने कहा पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, अब ये हो रही हैं। बात ज़रूर होती थी, बिजनेस कम्युनिटी से हर हुकूमत वक्त आके मुलाकातें भी करती है। इसमें इस वक्त आप सबसे ज़्यादा अमल दखल किसका डालेंगे जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि ये तमाम तर क्रैकडाउन्स भी चल रहे हैं और मईशत के लिए बेहतर खबरें हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को डिसीजन लेते हुए थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आवाम के पास वोट लेने के लिए जाना होता है। तो वो शायद अब ये है केयरटेकर, इनका कोई पॉलिटिकल एम नहीं है। सब ये फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि इलेक्शन क्योंकि अब होने को हैं और मईशत के लिए सियासी इस्तेकाम इंतहाई ज़रूरी है, तो क्योंकि आप जाहिर है कि सियासत पर भी कमेंट करते हैं, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के पार्टिसिपेट किए बगैर वो सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा जिससे फिर माशी इस्तेकाम आ सके? देखिए, बिल्कुल आप ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि सबकी ख्वाहिश है कि मिलजुल के इलेक्शन में सारी पार्टियां हिस्सा लें,
और रिजल्ट जो भी आए वो तो बाद में बात की बातें हैं, लेकिन बहरहाल सारी पार्टियों को अगर मौका मिलेगा और अगर किसी को हम ड्रॉप कर देते हैं और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता, उसके जो रिजल्ट आते हैं तो अब सालों साल फिर लड़ाई झगड़े होते हुए अब देखेंगे। तो ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है आप, लेकिन मैंने कहा ना कि मईशत के लिए कुछ और एरियाज से भी अच्छी गुड न्यूज है। और वो गुड न्यूज क्या है कि आपकी राइस की प्राइस गिरी है, व्हीट की प्राइस गिरी है, आपका रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है, फिर आपका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर मुनासिब से आए हैं। और फिर अगर हम ये देखें कि जुलाई अगस्त के जो नंबर हैं, जुलाई से बेहतर रेमिटेंस के नंबर आए हैं, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव जोन में जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि स्मगलिंग जिसको किल करने की पूरी कोशिश की गई है और किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। आखिर में आपसे मैं ये जानना चाहूंगी अकील साहब, आपने अपना हिस्सा जरूर डाला हमेशा जब कभी भी सियासी तौर पर भी मामलात अटक गए हों। माजी की इस्टेब्लिशमेंट ने भी, जाहिर है आपको याद होगा कि जब वो एक धरना हुआ था उसमें आपने अपना किरदार अदा किया था, उस वक्त के आर्मी चीफ ने आपसे बात भी की थी। इस मर्तबा आप समझते हैं कि तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से जो कहते हैं कि जी उनके साथ मामलात ठीक नहीं हैं, उसमें कोई आपने कोशिश की हो या करना चाहें या कहा गया हो? हमारी बड़ी ख्वाहिश है, होना चाहिए, हम ना हो कोई और हो, लेकिन ये मामला बेहतर होने चाहिए। ये लड़ाई झगड़े से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। हमारे मुल्क को हमें देखना है और ये मुल्क में अपॉर्चुनिटी बहुत है। इंशाअल्लाह ताला अगर हम सब मिलजुल के मेहनत करेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी हमें जाया नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी मौकों पर एक ही बात करते हुए पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। मैं आपको इतना यकीन से कह सकता हूँ कि ये नेगेटिव खबरें हमें नहीं देनी चाहिए, ये गलत बातें हैं, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के आज भी कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और वो ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं जो पहले कभी भी हमने नहीं सुने। तो इस तरह हम छोटी छोटी बातों पे डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास रिजर्व का इशू है, हमारे रिजर्व काफी गिरे हुए हैं, लेकिन अगर हम सब मिलजुल के कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसमें भी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इस वक्त जरूरत है कि मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। सारे लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, ये मिलके एक अच्छा इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन में जो भी गवर्नमेंट आए, आपके पास आज मौका है, उनके लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाएं और ये पॉलिसी दे के उनको जाएं और वो सारी अगर अच्छी पॉलिसी है तो उसको वो कंटिन्यू करें और इस मुल्क को स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा। और ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आगे हम बहुत बेहतरी देखें। बेहतरी शुरू हो चुकी, अब इसको हमने आगे लेके चलना है। आज हम देख भी रहे हैं, मिनिस्ट्री कराची में आए हैं, मिनिस्ट्री के लोग और सारी बिजनेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं। राइट। ये सारी चीजें अच्छे हैं। कल रात को फाइनेंस मिनिस्ट्री साहिबा भी आई हुई थी और उन्होंने CDC के फंक्शन भी अटेंड किया। वहाँ उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही और हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टेट बैंक के गवर्नर से भी कि मुश्किल टाइम में कम से कम आप लोगों को कॉन्फिडेंस दे। और उनका भी बयान, जो मॉनेटरी पॉलिसी का बयान था, बड़ा अच्छा बयान था। इसी तरह एनर्जी मिनिस्टर को भी हम देखते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, ये सारे लोग एक्टिव हैं और ये अगर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन से दिलाता हूँ हमारे इशू इतने बड़े नहीं हैं, हमारे इशू बहुत छोटे हैं। और ये सारी सब्सिडी जब ये खत्म करेंगे तो आप ये हमारा बजट डेफिसिट अच्छी तरह नीचे आ सकता है। लेकिन अब जबकि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है, जाहिर है इनकी बनाई हुई पॉलिसियां आने वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है या नहीं, ये उनके ऊपर होगा। ये जो भी पॉलिसीज बनाए, लेकिन आप एक अच्छी पॉलिसी जब बना लेते हैं और वो कामयाबी से आगे बढ़ रही होती है और उसका एग्जाम्पल आप पिछले आने वाले महीनों में देख भी चुके होंगे और उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे होंगे, तो डेफिनेट उसको लेके उनको आगे चलना पड़ेगा, उससे वो बाहर निकल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम रेड्डी साहब, चेयरमैन AKD ग्रुप, मारूफ बिजनेसमैन। कहते हैं कि मईशत के हवाले से खबरें अच्छी हैं। निगरान सेटअप की काफ़ी तारीफ की है कि तमाम तर वुज़रा जो हैं निगरान सेटअप में, वो मईशत के हवाले से जो स्टेप्स ले रहे हैं उससे वो समझते हैं कि मईशत में पॉजिटिव जोन की तरफ है या अच्छी खबरें आ रही हैं। बहरहाल देखते हैं कि सियासी तौर के ऊपर या कल परसों तक ये चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी कि PMLN सर्कल्स में फाइनल क्या डिसीजन किया जा रहा है। आया नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं, या उनके लिए चैलेंजिंग टाइम्स हैं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।